नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का ब्लूप्रिंट। हाँ जी, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान और अन्य सभी विषयों का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। और जान लेते हैं आज प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसे रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक के कितने प्रश्न होंगे, 2 अंक के कितने होंगे, 3 अंक के कितने होंगे, 4 और 5 अंकों के प्रश्न कितने होंगे। ये सारा मटेरियल हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ चैनल को बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरा ब्लूप्रिंट समझ में आ जाएगा। और भी कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें बहुत बेहद खुशी होगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने में। आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का ब्लूप्रिंट। पहला यूनिट है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है। इसमें कुछ भाग छोड़ना है। पदार्थ की प्रकृति, रासायनिक संयोग के नियम, डाल्टन का परमाणुवाद, तत्वों की अवधारणा, परमाणु में अणु को छोड़कर बाकी जो बचा पार्ट है वो लगभग 6 अंकों का रहेगा। 1-1 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिला के 1 प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। दूसरी यूनिट की बात करें, परमाणु संरचना। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक एवं समभारिक, थॉम्सन मॉडल एवं इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड मॉडल एवं इसकी सीमाएं को छोड़ना है। बाकी बचा हुआ भाग 6 अंकों का रहेगा, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव 1-1 अंक के और दो प्रश्न 2-2 अंक के इसमें पूछे जाएंगे। ऐसे करके कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों का आवर्तितता। तत्वों के वर्गीकरण का महत्व, आवर्त सारणी का संक्षिप्त इतिहास एवं विकास को छोड़ना है। बाकी यूनिट 8 अंकों की रहेगी। 1-1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3-3 अंक के 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव को छोड़कर। ऊष्मागतिकी यूनिट 6, ऊष्मागतिकी से ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्माधारिता, गतिज ऊर्जा, आणविक गति, वाष्प दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, गुणात्मक अवधारणा, कोई गणितीय व्युत्पत्ति नहीं को छोड़कर बाकी यूनिट रहेगी 7 अंकों की, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और एक 4 अंक का प्रश्न 5 अंक का प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। ऐसे करके 1 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव छोड़कर। अगली यूनिट है 7 यूनिट में से साम्यावस्था के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें नमक का अवक्षेपण, हेंडरसन समीकरण को छोड़कर 7 अंकों की ये यूनिट रहेगी, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का, एक 3 अंक का। ऐसे करके 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है 9। यूनिट 9 से हाइड्रोजन बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाने की विधि, रासायनिक संरचना एवं उपयोग को इसमें छोड़ना है। कुल मिला के 4 अंक की ये यूनिट रहेगी, जिसमें 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिला के इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है 10। एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक तत्व कुल यूनिट 6 अंकों की रहेगी। इसमें कुछ चैप्टर छोड़ना है, ये मैं बता देता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों बनाने की विधियाँ एवं गुण एवं तथा जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम व पोटेशियम का जैविक महत्व, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट एवं उसका औद्योगिक महत्व, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम का जैविक महत्व को छोड़कर बाकी एस ब्लॉक के तत्वों के इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 अंकों के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। ऐसे करके इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव को छोड़कर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं यूनिट 11। ये 10 हो गई। 11 में पी ब्लॉक के तत्व पूछे जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरान हाइड्राइड, एल्यूमिनियम अम्ल, क्षारों के साथ क्रिया एवं उपयोग, कार्बन कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनके उपयोग, ऑक्साइड सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक एवं उसके कुछ उपयोग, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट्स तथा जियोलाइट एवं उनके उपयोग को छोड़ा गया है। बाकी प्रश्न यूनिट 8 अंकों की रहेगी, जिसमें 1 अंक का एक ऑब्जेक्टिव, 2 अंक का एक प्रश्न, एक 5 अंक का प्रश्न। ऐसे करके कुल जो प्रश्न रहेंगे वो 2 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव को छोड़कर। इसके बाद अगली यूनिट है 12। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। इसमें शोधन की विधियां, गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण को छोड़ना है। इनको छोड़कर बाकी यूनिट 9 अंक की रहेगी, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक 2 अंक का प्रश्न रहेगा और एक 5 अंक का प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव को छोड़कर इस यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे।
लास्ट यूनिट है 13 हाइड्रोकार्बन, जिसमें मुक्त मूलक हैलोजनीकरण की क्रियाविधि दहन पायरोलिसिस को छोड़कर यह यूनिट 9 अंकों की होगी, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव को छोड़कर कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। ऐसा करके 18 प्रश्न और 4 ऑब्जेक्टिव से युक्त प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल प्रश्न 22 प्रश्न इस यूनिट में रहेंगे। इस वर्ष के लिए नोट रहेगा कि 2020-21 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम क्या है, ये जान ले। अध्याय 4 रासायनिक आबंधन आणविक संरचनाएं, अध्याय 5 द्रव की अवस्थाएं, अध्याय 8 अपचयोपचयिक अभिक्रियाएं, अध्याय 14 पर्यावरणीय रसायन इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। 1 से 4 तक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें सही विकल्प, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और सही विकल्प का चयन, रिक्त स्थान की पूर्ति, ये प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंकों के होंगे। तो ये साथियों, ये था रसायन शास्त्र का प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट। इस पूरे ब्लूप्रिंट पर आधारित इस वर्ष के लिए प्रश्न पत्र रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी मिल सके। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।